बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। मोटरवे पर ज़्यादती का निशाना बनने वाली खातून ने खुद पर होने वाले जुल्म की तफसीलात बता दी। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हुआ, शीशे लॉक कर दिए। इतने में दो मर्द लाठियाँ और पत्थर लेकर आ गए। शीशे तोड़कर बच्चों को ले गए। खातून बच्चों की खातिर मुल्ज़मान के पीछे भागी। से 2 रोज़ कबल मोटरवे पर खातून के साथ ज़्यादती का होलनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 2 नामालूम अफराद ने खातून को बच्चों के सामने बदतरीन तशद्दुद के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर खातून को वहीं छोड़कर फरार हो गए। मारूफ साफ़ी फ्रिया ने ज़्यादती की शिकार खातून के साथ की गई टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीलात शेयर की हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि लाहौर में ज़्यादती की शिकार होने वाली खातून के साथ इंतहाई अफसोसनाक गुफ्तगू हुई। उसकी कहानी दिल हला देने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब को इस मामले में आज खुद नोटिस लेना चाहिए। मुतासरा खातून पढ़ी लिखी है और इस रास्ते पर मुतअद्दिद बार सफ़र भी कर चुकी है। फ्रिया अदरीस का कहना है कि मुतासरा खातून इस रूट के ज़रिए माजी में भी कई बार सफ़र कर चुकी हैं। वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ दावत पर आई थीं और उन्होंने कहा कि उन्हें इस रास्ते पर सफ़र करने से बार बार मना भी किया गया, लेकिन खातून का कहना था कि वो पहले भी यहाँ से सफ़र कर चुकी हैं और ये रास्ता महफूज है। इस मरतबा उनके साथ बदकिस्मती से ये हुई, उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। मुतासरा खातून ने फ्रिया अदरीस को बताया कि जब गाड़ी रुक गई तो मैंने फ़ौरन मोटरवे पुलिस के एमरजेंसी नंबर 130 पर कॉल की और उन्होंने अपना मसला बताने के बाद अपनी लोकेशन से आगाह किया। मोटरवे पुलिस ने मुझे एक लोकल नंबर दिया और कहा कि इस नंबर से मैं मदद ले सकती हूं। मैंने इस नंबर पर कॉल की और उन्हें भी अपनी लोकेशन से आगाह किया। मैं गाड़ी में अपने बच्चों के साथ मदद का इंतज़ार कर रही थी और इस सूरत हाल से आगाह थी, इसलिए गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया था। फ्रिया अदरीस ने अपने ट्वीट में कहा कि मुतासरा खातून के मुताबिक इस दौरान 2 अफराद अचानक सीधे उनकी गाड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। उनके हाथ में बंदूक भी थी और उन्होंने आकर मुझे धमकाना शुरू कर दिया। उनके हाथ में डंडे और पत्थर भी थे। मैं खौफजदा हो गई, लेकिन गाड़ी वहां से निकाल भी नहीं सकती थी। उन्होंने मजीद कहा कि गाड़ी के शीशे तोड़कर मुक्कों से मुझे मारना शुरू कर दिया और साथ मेरे बच्चों को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। खातून के मुताबिक उनमें से एक शख्स ने मेरी 2 साला बेटी को पकड़ा और पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मैंने भी बच्ची को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और वहां से गुजरने वाली एक गाड़ी को देखकर हाथ हिलाया। मुझे यकीन था कि वो गाड़ी रुक जाएगी और उनकी मदद की जाएगी। अफसोस कि इस गाड़ी में से मुझे मदद नहीं मिली। इसी दौरान मैं सिर्फ अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद थी और उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मेरे बच्चों को बुरी तरह पीटा। मुतासरा खातून का कहना था कि मेरे बच्चों और खुद का उनका भी खून बह रहा था। बच्चों के जूते रोड पर पड़े हुए थे, उनके अज़ाइम वाज़िया थे। मुझे हैरानी नहीं हुई कि उन्हें किसी ने मेरे बारे में इतला दी है। उन्होंने मंसूबा बनाया था, वो उस पर अमल करने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। मुतासरा खातून ने बताया कि मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, जो कि बाद में गाड़ी की सीट के नीचे से मिला। जब वो मुझे वीराने में ले जा रहे थे तो इसी दौरान मैंने अपने बच्चों को ये कहते हुए तसल्ली दी कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने बताया कि इस दौरान इनमें से एक शख्स ने मेरे सर पर बंदूक मारी। इसी दौरान दुआ पढ़ रही थी और अपने बच्चों से कहा कि वो भी ऐसा ही करें। बच्चों ने भी दुआ पढ़ना शुरू कर दी। फ्रिया अदरीस का कहना है कि मुतासरा खातून ने बताया कि वो दोनों अफराद उन्हें और उनके बच्चों को जानवरों की तरह घसीट रहे थे। इसी दौरान मेरा एक चोरी किया गया बैग उनसे गिर गया, जिसमें 5 लाख रुपए का सोने का कड़ा और 1 लाख रुपए नकद और दीगर कीमती अशिया मौजूद थी। उसके बाद उन्होंने मुझे गन पॉइंट पर रखा और फिर बैग तलाश किया। मुतासरा खातून के मुताबिक उसके बाद दोनों अफराद मुतमईन नजर आए और फिर मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया। वो किसी दबाव का शिकार नजर नहीं आ रहे थे और न ही उन्हें पुलिस के आने का कोई खौफ था। इसी दौरान पुलिस को की गई पहली कॉल के बाद 1.5 घंटा गुजर चुका था। बाद में मोटरवे पुलिस वहां पहुंच गई। मोटरवे पुलिस के एहलकारों ने गाड़ी में खून और टूटे हुए शीशे देखे और मुकामी पुलिस को फ़ोन करके इतला दी। फ्रिया अदरीस ने मजीद कहा कि मुतासरा खातून ने बताया कि वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। उनके पैर सूजे हुए थे और सर से खून बह रहा था। बच्चों का भी यही हाल था। जो फैमिली मुतासरा खातून और उनके बच्चों को लेने थाने गई, उसका कहना था कि वो सब कीचड़ में भरे हुए थे और इंतहाई खौफजदा थे। फ्रिया अदरीस कहती हैं कि इस फैमिली के मुताबिक बच्चों ने कई घंटे तक किसी से कोई बात नहीं की। मुतासरा खातून की फैमिली का कहना है कि इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ये वाक़या सरासर अमन व अमान से मुतल्लिका है। फ्रिया अदरीस का कहना है कि वो खातून बहुत सदमे की हालत में थी। मुतासरा खातून के मुताबिक मेरी गाड़ी के शीशे मखसूस किस्म के थे और ये तकरीबन नामुमकिन है कि कोई बाहर से देखकर ये बता दे कि मैं गाड़ी में अकेली हूँ। जब खातून ने इस फैमिली को कॉल की जिनके घर वो डिनर पर थी, तो उस वक्त वो बहुत गमगीन और दुखी थी। जब उनके करीबी दोस्त उन्हें लेने आए तो पुलिस ने खातून को घेर लिया।
वो उन्हें तिब्बी मुआयने के बगैर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। फरिया हदीस कहती हैं कि सख्त दबाव का शिकार फैमिली ने पुलिस से गुजारिश की कि खातून को जाने दिया जाए। उनके दोस्त के मुताबिक उनकी आंखें बाहर निकल रही थीं और वो कांप रही थीं, हत्ता कि उन्होंने अपने दोस्त और फैमिली को पहचानने से इनकार कर दिया था। ये बात ज़्यादा गमगीन और दिल हिला देने वाली थी। हदीस का कहना था कि पुलिस ने मुतासरा खातून की मेडिकल रिपोर्ट कराने पर जोर दिया, जो कि यकीनन एक पेशा वाराना ज़रूरत थी। मुतासरा खातून का कहना था कि पुलिस ने इनसे वादा किया था कि इस बात को खुफिया रखा जाएगा, लेकिन वो अफसरदा थी कि उनकी इतला अफशा कर दी गई। फरिया हदीस के मुताबिक मुतासरा खातून ने अभी तक खाना नहीं खाया। उन्होंने पहले दिन कोई बात भी नहीं की, फिर अगले रोज़ उन्होंने मुख्तसर बात की, लेकिन ये यकीनन उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। टीवी एंकर ने अपने ट्वीट्स में बताया कि एक लम्हा आया है जिस मुतासरा खातून फर्श पर बैठ गई। फैमिली के मुताबिक वो जोर जोर चलाती रहीं। हमारे में से किसी का इतना दिल नहीं था कि उन्हें रोक सके। उनकी दोस्त ने मुझे रोते हुए बताया कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और ना ही कुछ कहा है, लेकिन उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया है। फरिया हदीस का कहना है कि अब वक्त है कि पाकिस्तान इस एक मुहिम पर खड़ा हो जाए। जो भी इस वाक़े के जिम्मेदारान हैं उन्हें सजा दी जाए। याद रहे कि बुध 9 सितंबर की रात सियालकोट लाहौर मोटरवे पर गुजरपुरा के करीब एक खातून के साथ ज्यादती और डकैती का वाक़या पेश आया था। ये थी फ्रेंड्स अभी तक की पाकिस्तान के हवाले से अपडेट। अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।